सर हमें तो ना ऐसा लगता है कि आजकल तो पेपर ऐसे बनाने लग गई आरपीएससी और आरएसएसबी की एग्जाम तो पास करने बड़ा मुश्किल हो गया सर। 3-4 साल जिस भर्ती को मैंने दी है ना, अब मुझे लगता है कि मेरे को तो मेरे बोरी बिस्तर उठा के मेरे गांव में फावड़ा हाथ में लेके खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। और सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं परात हाथ में लेके चार चार मंजिल ऊपर चढ़ भी नहीं सकता जो मैं 700 रुपए की बेलदारी कर लूँ। तुमसे फावड़ा भी नहीं चलेगा, तुम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई करके नौकरी लगना। फिर तुम कहते हो सर वैकेंसियां बहुत लेट आ रही हैं, वैकेंसियां बहुत कम आ रही है, आरक्षण का मुद्दा चल रहा है सर, पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं सर, पेपर बहुत कम हो रहे हैं। क्या कोई सोल्यूशन है? कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, वैकेंसियां बहुत लेट आएंगी, वैकेंसियां बहुत कम आएंगी, पेपर भी बहुत अधिक लीक होंगे। कोई सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारे पास केवल एक ही समाधान है, वो समाधान है केवल पढ़ाई करना। कोई दुख है तो उस दुख का निवारण भी होता है। तुम पता नहीं हो दिल से इतने गरीब बन के बैठ जाते हो कि यूं सोच लेते हो बस नहीं होगा, अब तो यूं केक समझ के बैठाएगा तुम लोगों ने पढ़ाई को कि ले 2 मिनट में केक तैयार हो गया, काट गया, खा लिया। 4-4 साल गोटे मारने पड़ते हैं किताबों के, 4-4 साल कमरे में बैठ के तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। मैं तो फिर कहता हूँ कि पढ़ाना और आसान है, पढ़ना और मुश्किल है। पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट तैयार करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए तुम्हें 20-20 सब्जेक्ट तैयार करनी पड़ती हैं। आरएस के एग्जाम के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, मेंस के अलग है, प्री के अलग है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, तब जाके एसआई, आरएस, वीडियो, एलडीसी ये पोस्ट हाथ में आती है। और लिटरली मैं तुम्हें बताऊं तो गांव की हकीकत वास्तव में ये है कि जो सरकारी नौकर नहीं है उसे गांव में कोई ढंग से राम राम भी नहीं करेगा। अगर घर में 2 भाई हैं, 2 भाई में से बड़ा भाई नौकर है, छोटा भाई नौकर नहीं है, तो पापा मम्मी भी उस बड़े भाई के बेटा बेटी को अधिक लाड करेंगे, छोटा बेटी छोटे वाले को नहीं करेंगे। ये वास्तव में हकीकत है, सच है, कड़वा सच है, इसको गले में घोट के पीना पड़ेगा। तुम कभी जाओ, अब देखा तुमसे कौन राम राम करता है गांव के अंदर। अब तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुमसे सब ये पूछेंगे और कितने नंबर आ रहे हैं आजकल। भले तुमने 2 टाइम की रोटी नहीं खाई, लेकिन फिर भी कोई नहीं पूछेगा। तुम बीमार हो गए, कोई ज्यादा हालचाल नहीं पूछेगा, बस ये पूछते हैं मामा आ गया और क्या हाल चाल है, नौकरी लग गया, बुआ जी आएगी क्या हाल चाल है, कितने नंबर आ रहे हैं आजकल, 2 साल से तू जयपुर में पढ़ा है, कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं तो पहले ही कहो कि वो नौकरी को लगे, पढ़ाई को करे, लेकिन जब तुम नौकरी लग जाओगे पढ़ लिख के, तब वही लोग कहेंगे हमें तो पता ही था कि वो तो बहुत पढ़ता है, हमें तो पता ही था वो 10th 12th के अंदर टॉपर था, भले तुम सप्लीमेंट्री से पास हुए हो। तो संघर्ष में तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, जब सफलता होगी तो काफिला तुम्हारे साथ चलेगा। अब आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि यार कल परसों से तुम आरएस प्री का पेपर देखने के बाद कह रहे हो कि सर क्या एलडीसी का, वीडियो का, फर्स्ट ग्रेड का और भी जो एसआई का पेपर है, क्या सारे पेपर ऐसे आएंगे? देखो भाई, पहली बात तो ये है, जब आरएस की पिछली साल एग्जाम हुई तब कट ऑफ गई थी कितनी, 100 के समथिंग, और अब कट ऑफ जाएगी मिनिमम 80 से 85, क्योंकि पेपर इतना टफ था। अब सवाल आ रहे हैं सर क्या नोट्स में से सवाल मिले नहीं क्या, नोट्स में से सवाल है ना सर। आप कोचिंग वालों ने ना हमें बेवकूफ बना दिया, काहे का बेवकूफ बना दिया। राष्ट्रपति का एक सवाल आया जो पूरे पेज के अंदर था, जिसने राष्ट्रपति के ढंग से नोट्स याद कर रखे हैं वो तो राष्ट्रपति को सही कर देगा, जिसने राष्ट्रपति के कोचिंगों के नोट्स ढंग से याद नहीं कर रखे वो कहां से सही करके आएगा। और जब तुम सिलेक्शन लेते और जब तुम यहाँ एडमिशन लेते हो तभी तुम्हें कहते हैं कि 100% कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोचिंग तुम्हें केवल अंगुली पकड़ के चलाएगी, रास्ता तो तुम्हें तय करना है। खुद को पढ़ना पड़ता है, खुद को नोट्स याद करने पड़ते हैं। टीचर तुम्हें केवल समझा सकता है, तुम्हें लिखा सकता है, लेकिन याद तो खुद को करने पड़ेंगे। टेस्ट तो खुद को देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट तो खुद को लगाने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट तो खुद को करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर तो खुद को होना पड़ेगा। बार बार जो दोस्त शादियों में बुलाते हैं, शादियां तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। पर हमसे ना तो भाई सोशल मीडिया छूटती है, ना हमसे हमारे दोस्त छूटते हैं, ना हमसे हमारे गांव छूटता है, और हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो नौकरी कहां से मिलेगी। वरना आरएस प्री के अंदर जब पास होता है तो उनको तो 15,000 बच्चे ही लेने हैं, अधिक तो नहीं लेने। वो 15,000 2023 में भी ले रहे थे, 2016 में भी ले रहे थे, 2018 में भी ले रहे थे, 2021 में भी ले रहे थे, और 2025 के अंदर भी वो केवल 15,000 बच्चे ही लेंगे। ये तो है नहीं कि इस बार पेपर हार्ड आ गया तो वो 5,000 ले लेंगे। पिछली बार कट ऑफ 100 गई थी, सपोज करो इस बार पेपर अगर और आसान आ जाता तो कट ऑफ कितनी जाती, 110। फिर कहते कि सर कट ऑफ ही 110 चली गई, अब 110 नंबर ही नहीं आए, मेरे तो 100 नंबर आए थे। फिर तुम ये कहते, फिर तुम ये बहाना लगाते, और अब कट ऑफ जा रही है 80 से 85, तो तुम ये बहाना लगा रहे हो कि सर पेपर ही बहुत टफ आया था और कट ऑफ इतनी कम इसलिए गई कि हमारे वो नहीं आ रहे।
नंबर ही नहीं आ रहे, अच्छी बात है ना। इस बार आरएस के अंदर वो सेलेक्ट होंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, इस बार आरएस के अंदर वो सेलेक्ट होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट उनको मिलेंगे। तो बढ़िया बात है ये, तो क्या है। पर पहली बात तो हमें टाइम मैनेजमेंट की है। अभी हमको ध्यान रखना है कि नोट से अलावा भी हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ना है ना। नोट्स जब तुम पूरे कंप्लीट कर लो, सपोज करो तुम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ ली राजस्थान हिस्ट्री। अब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के बाद में इसके तुमने नोट्स जो लिखा दिए, तुमको जो नोट्स तुम लोगों ने याद कर लिए, इससे हट के राजस्थान अध्ययन की इतिहास की किताब पढ़ना कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको नोट्सों में नहीं मिली, उनको ऐड कर लेना। किताबें पढ़नी पड़ेंगी, केवल नोट्सों के बहाने अब तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। 20 साल का रिकॉर्ड था, आरपीएससी ने अपना रूल चेंज कर दिया। परिवर्तन संसार का नियम है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमको स्वीकार करनी पड़ेगी और हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। तो किताबें पहली बात पढ़ना। दूसरी बात जो हमारे हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से दूर भागना पड़ेगा। तुम क्या करते हो कि तुम लोगों ने 2 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम देखते हो रील है। अब रील आ गई दोस्त की। अब तुम्हें लगेगा यार दोस्त को याद किए तो बहुत दिन हो गए ना, दोस्त को फोन कर लेता हूं मैं। तुम लोगों ने फिर दूसरी रील स्क्रॉल करी, फिर अगली रील आ गई तुम्हारे सामने किसी पापा की मम्मी की। अरे यार पापा मम्मी से बात करे बहुत दिन हो गए और घर जाना है, घर की याद आ रही। फिर अगली रील आ गई प्यार की, फिर तुम्हें लगा यार प्यार भी तो करना चाहिए ना जीवन में, प्यार बिना तो जीवन ही अधूरा है। रीलें तुम्हारी रेल बजा के रख देंगी। 6 महीने बाद तुम्हें लगेगा कि जिस रब को मैंने रब माना तो रब ने तो कब रंग दिखा दिया पता ही नहीं है। तो पहली बात तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा भूत है। इस भूत को अगर दिमाग में चढ़ा लिया ना, फिर ये भूत नीचे नहीं उतर पाएगा, ये भूत बर्बाद कर देगा तुम्हें। तो सोशल मीडिया से आज ही दूर हो जाना, मैं पहले बता दूं। जिसने सोशल मीडिया को दिमाग पे चढ़ा रखा है ना, उसका तो पता निश्चित है। वो ना तो ढंग के विचार ला पाएगा मन के अंदर, ना उसके अंदर 4 लोगों के बीच में बैठने के लक्षण आ पाएंगे, ना उसको बोलने के लक्षण आ पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अब ऐसी बातें ही नहीं होती। इंस्टाग्राम में तुम्हें कौन सा कोई वेद उपनिषद की बातें बता रहा है। रीलों के अंदर कोई वेद उपनिषदों के अच्छी अच्छी वाणियों के वीडियो थोड़ी आते हैं, पॉजिटिव बातें थोड़ी आती हैं, नहीं आती है। आजकल कौन बनाता है, सबके व्यूज और फॉलोअर्स चाहिए, तो बकवास करते रहते हैं सारे के सारे, है ना। तो सोशल मीडिया से दूर होना है, टाइम मैनेजमेंट हमको लाना है, किताबें पढ़नी है, नोट्सों के भरोसे नहीं बैठना। और मैं फिर बता दूं सेल्फ स्टडी अधिक करना। सेल्फ स्टडी ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। तुम्हें लगता है कि हम केवल कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है। नो बकवास, सीधी बात है। किताबें पढ़नी पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी अधिक करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी 6-7 महीने कोचिंग है तो कोचिंग कंप्लीट करो, रूम लो और रूम के अंदर एकांत हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ और गायब होकर नौकरी ले लो फटाफट अपने। बस सिलेक्शन लेना है। जीवन का अल्टीमेट पर्पज है खुश रहना। जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य रहता है हमारा कि सर हमको तो बस सुकून से जीना है। और आज का सुकून अगर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाए तो केवल नौकरी है। 2 टाइम की रोटी टाइम से मिल रही है, घर वाले हंसी खुशी के साथ जीवन बिता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए वही जीवन है, वही सुख शांति है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम लोग मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े अंबानियों के जैसे व्यापार स्थापित कर ले। हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं है। हमारे पास इतना पीछे का बैक सपोर्ट भी नहीं है कि हम लोग किसी खेल के अंदर जाके 10 साल दे के वहां ऊंचा नाम कमा ले। हमारे पास हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग छोटी जॉब लेके और मिडिल क्लास फैमिली करके भी हमारा जीवन चला सकते हैं। उसके बाद अगर तुम सपने सोचो तो सोचो, पर पहले तो कम से कम बैक सपोर्ट के लिए हम एक जॉब तो सिक्योर कर ले। तो पहले जॉब सिक्योर करो भैया ना। और जॉब सिक्योर करने के लिए तुम्हें नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी लानी पड़ेगी, डेडिकेशन थोड़ा अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ी लानी पड़ती हैं, तब जाके तुम अपने अंदर कुछ अच्छा निकाल कर पाओगे। वरना समाज की तो हकीकत है ही, आलोचना करना, विवेचना करना, प्रशंसा करना, उतार चढ़ाव, हार जीत, सुख दुख, फैल पास, सकारात्मक नकारात्मक, अच्छा बुरा, जीवन के 2 ही पहलू होते हैं। लेकिन तुम्हें इन 2 पहलुओं के बीच में नहीं रहना, तुम्हें 2 पहलुओं से आगे निकल जाना है। तो अपने बढ़िया पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब ऐसे कमेंट नहीं करना भाई अपने ना कि सर डिमोटिवेशन हो रहा है, पेपर आजकल कैसे आ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन है, जीवन पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सोच के चलो तुम, ठीक है। तो चलो अपने वापस आगे।